हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 80, जो कि आपकी डेट 1 फरवरी की है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये आपका चैप्टर 1 है, इसकी रिवीजन है, यानी कि अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मिक्सचर क्या है? ए मिक्सचर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू मोर टाइप ऑफ सब्सटेंस और प्योर मैटर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के जो मिक्सचर बनता है, वो जो भी बनता है प्योर मैटर से, वो क्या कहलाता है? हमारा मिक्सचर। द रेशो इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सचर कंबाइन इज नॉट फिक्स, like a salt solution can be made by adding lesser or more amount of salt in the same amount of water। यानी कि जो रेशो है मिक्सचर बनाने का वो फिक्स नहीं होता है। जैसे आप नींबू पानी बनाते हैं, यहाँ आपने चीनी पानी में घोली, तो चीनी वो कम भी घोल सकते हैं, ज़्यादा भी घोल सकते हैं। जो नमक डाला है वो कम भी डल सकता है, ज़्यादा भी डल सकता है। कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी यूजली सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक एवेपोरेशन एंड फिल्ट्रेशन। फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, एवेपोरेट करके भी अलग कर सकते हैं। Based on the combination type of its constituent substance, mixture are of two kind। होमोजीनियस मिक्सचर होता है और आपका क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? ये देखिए, मिक्सचर जो है, मिक्सचर दो टाइप का है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग, डिफरेंट। होमो मतलब सेम। हेट्रोजीनियस में भी दो तरीके का होता है, सस्पेंशन और कोलाइडेड सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर में होता है आपका नॉर्मली सोल्यूशन। The homogeneous mixture have uniform consistency of substance all over the mixture, while in heterogeneous mixture the consistency of various substance is not uniform। इसमें यूनिफॉर्म नहीं होती है। हेट्रो का मतलब अलग हो गया, ठीक है। होमो का मतलब सेम हो गया। सोल्यूशन क्या है आपका? ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन, यानी कि दो होमोजेनियस मिक्सचर मिलकर सब सोल्यूशन बनाते हैं। लाइक सॉल्ट वाटर, लिक्विड सोल्यूशन हो गया। एयर जो है वो गैसेस सोल्यूशन होती हैं, और एलॉय जो होते हैं वो आपके सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। द टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन, सोल्यूशन में दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं आपका, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? विच इज़ डिजोल्व एंड इट्स इन लेस क्वांटिटी, जो घोला जाता है और कम क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? इन विच द सॉल्यूट इज डिजोल्व एंड इज इन मोर क्वांटिटी, यानी कि जिसमें घोला जाता है और मोर क्वांटिटी। जैसे आपने चीनी पानी में घोली तो चीनी कम होती है, तो चीनी हमारी क्या कहलाएगी? यानी कि शुगर आपकी क्या कहलाएगी? सॉल्यूट कहलाएगी। और वो किस में घोलते हैं? हम पानी में घोलते हैं, पानी ज़्यादा होता है, तो वाटर हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्यूशंस ऑफ आर स्टेबल मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल इन सॉल्ट वाटर, सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, यानी कि नमक का पानी जो हमने बनाया है, तो उसमें नमक क्या हो जाएगा आपका? सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन, तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है? ए सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर विथ यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑल ओवर। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूशन इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, 10⁻⁹ मीटर, एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, हम अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते हैं। सोल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। विजिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ ए रे लाइट, यानी कि अगर एक रूम है और उसमें एक छोटा सा होल है और कमरे में एकदम अंधेरा हो रहा है, बाहर से रोशनी आ रही है, तो ऐसे आपको लाइट दिखती है, तो वो आपका क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि जो इसके जो पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। एलॉय क्या है? एलॉय आर कैप्ड इन सॉलिड सोल्यूशन, जो एलॉय है वो कैप्ड सॉलिड सोल्यूशन मानते हैं उसे। क्यों? बिकॉज लाइक होमोजेनियस मिक्सचर दे हैव यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑल ओवर एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ इस कॉन्स्टेंट सब्सटेंसेज, जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने इसके जो सब्सटेंस है उनकी प्रॉपर्टी शो करता है। ऑल्सो कॉन्स्टेंट कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। लाइक जैसे ब्रास है, वो ब्रास क्या है? जिंक का एलॉय है, तो उसमें 30% तो कॉपर होता है, ठीक है। अलॉय ऑफ जिंक, जिंक 30% होता है, कॉपर क्या होता है आपका? 70% होता है। नोट डेट कंपोनेंट ऑफ एन एलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, यानी कि जो एलॉय हैं उनको हम अलग, कंपोनेंट एलॉय के जो कंपोनेंट हैं हम उनको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन, तो सोल्यूशन की आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। ये सारी आपको प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, या आप पूरा ही लिख दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कैप्ट एलॉय इन दिस कैटेगरी ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, तो हम उनको होमोजेनियस मिक्सचर में क्यों रखते हैं? तो इसका आप सेकेंड का आंसर यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। ये रहा।
यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखेंगे, आप यहाँ तक ही लिख लीजिएगा, सब्सटेंसेस तक। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, सब्सटेंसेस तक लिख लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया था, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो एरिएटेड ड्रिंक जो होता है आपका, यानी कि ये कोल्ड ड्रिंक होती है, तो कोल्ड ड्रिंक में आपका जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? जो आपका सॉल्वेंट होता है वो आपका होता है, मैं यहाँ से टेबल बना के दिखा देती हूँ आपको, ये सॉल्वेंट के लिए और ये आपका सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एरिएटेड ड्रिंक। एरिएटेड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, वाटर जो है आपका वो सॉल्वेंट होता है, पानी, ठीक है, और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी क्या होती है, सॉल्यूट होती है, ठीक है। एयर के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो अदर गैसेज है वो आपकी क्या हो जाएंगी, सॉल्यूट हो जाएंगी, अदर गैसेस, ठीक है। इसके बाद आपका है टिंचर आयोडीन। तो आयोडीन जो है वो कम मात्रा में होता है, तो आयोडीन तो आपका हो जाएगा सॉल्यूट, और जो आपका सॉल्वेंट है वो हो जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल में वो बनता है ये। इसके बाद है लेमनेड। लेमनेड मतलब नींबू पानी जो आपका होता है, शिकंजी जो आपकी होती है, तो उसमें जो लेमन है वो तो हो जाएगा आपका सॉल्यूट, और किस में बनता है, वो पानी में बनता है, तो आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने थर्ड क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन द कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, वाई नॉट। जो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के वो हम फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं या नहीं कर सकते अलग, तो इसके लिए आप लिखेंगे नो, कैन की जगह आप लिखेंगे नो। द कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्यों नहीं कर सकते, तो आप लिखेंगे द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज़ वेरी स्मॉल। तो ये आप इस लाइन क्या था, आप ये वाली लाइन यहाँ से लिख देंगे, फोर्थ का आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो अब फिफ्थ, वाई डू सोल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो क्यों नहीं शो करता है, फिफ्थ का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे सोल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्यों, विजिबिलिटी, ये तो आपका टिंडल इफेक्ट है। एज देयर पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर लाइट, तो जो उसके पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, छोटे होते हैं इसलिए। सिक्स क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसका आप आंसर सिक्स का यहाँ से लिख लेंगे। ये देखिए ये पूरा आपको दिया हुआ है यहाँ से आंसर आपका फिफ्थ और सिक्स का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।